हाँ जी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी दोपहर के 1 बजे भाई आज मैं जा रहा हूँ एक मेले में। हमारे यहाँ पे पास ही में 10 किलोमीटर दूर जाके एक मेला होता है, जो कि वहाँ पे मैचेस भी होते हैं और दंगल भी होता है, कबड्डी भी होती है और 2-3 गेम्स होती है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बाकी तब तक सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। कि मतलब पूरे यहाँ से लेके वहां तक भाई कहीं भी छाँव नहीं है, सिर्फ ये मुझे इतनी सी जगह मिली है। तो मैंने यहाँ पे बाइक रोकी आके और मैं घर से अभी लगभग 6 से 7 किलोमीटर आ गया हूँ। अभी यहाँ से बचा है आगे के लिए इतना ही और बचा है, 6-7 किलोमीटर और होगा और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ का अभी का, या फिर अभी शाम को 3-4 बजे ही मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी दोपहर में बहुत तेज धूप है। और पहले पहुँचते हैं वहाँ पे एंड देन उसके बाद आप सभी को वहाँ पे दिखाते हैं कैसा है, किस चीज़ का मेला होता है, मंदिर दिखाते हैं, जो भी कुछ होता है वीडियो में बने रहना एंड तक। अभी चलते हैं यहाँ से सीधा मेले में, लेट्स गो। मैं भी जाता हूँ वहाँ पे चार्जिंग नहीं थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और जब मैंने वीडियो बनाने लगा वहाँ का भाई चार्जिंग तो है नहीं, और वैसे ही मैं पावर बैंक भी नहीं साथ में ले गया था, तो उसके लिए दिल से माफी और क्षमा कीजिएगा अगर कर सकते हो। क्योंकि भाई मैं व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने उस टाइम पे जब देखा तो उस टाइम पे भाई बहुत चार्जिंग थी, बट मैंने फोन अपडेट पे लगाया था तो भाई चार्जिंग का पता ही नहीं लगा कब उड़ गई। और जब मैं मतलब वहाँ वीडियो लगा बनाने तो भाई एकदम से भाई फोन डेड होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घर में जाके बनाते, क्योंकि घर से फोन वगैरह आते हैं तो फिर उसका भी सीन रहता है कि अगर स्विच ऑफ हो गया फोन फिर वही दिक्कत हो जाएगी, फिर से क्या फिर बोलेंगे फोन स्विच ऑफ है, ऐसा है वैसा है। और मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, हमारे देखो अब मतलब बाहर आग जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि गर्मियां हो गई है काफी, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे देखो बाहर आग जलाना शुरू कर दिया। खाने अंदर जाते हैं क्योंकि बाहर कीड़े मकोड़े का डर रहता है, और अभी उतनी गर्मी भी नहीं है कि खाने भी बाहर ही बैठना है। पकाने की दिक्कत होती है क्योंकि चूल्हे पे खाना बनता है, तो फिर उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। और ये देखो भाई जो मर्जी खिला दो इन कुत्तों को, ब्रूनो नहीं खाता, बस ब्रूनो सिम्बा को जो मर्जी खिला दो सब कुछ खाता है भाई, सब कुछ है ना यार। हाँ जी, क्या ले? जो खा रहे हो मैं ही लेके आया हूँ। यस सर, हाँ मैं ही ले आया। झूठे, मैंने खा लिया मैं। तो अभी करते हैं भाई कपड़े वगैरह चेंज और उसके बाद खाना पीना करते हैं, क्योंकि सारा दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। सोचा था कि वहाँ भंडारा होगा पर भंडारा तो नहीं था यार, क्या करे। अब घर पे आके खाना खाते हैं जल्दी से। वैसे ही भागवत है, भागवत में मैं गया नहीं। क्या बन रहा है, चलो देखते हैं बन क्या रहा है खाने में भाई। है क्या बन रहा है भाई, है अरे वाह 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 वाह, हट साइड हो। चल कोई नहीं, कर देता हूँ तेरी तारीफ। ले मैं नहीं बनाया भाई, तू मैं ही बनाई रहा क्योंकि हाँ ठीक है, आपने ही बनाया। तो अभी भाई कोफ्ते भी इंजॉय कर, सही रहा भाई, मतलब हाँ भंडारा नहीं था, नहीं तो चावल खा खा के मेरा पेट फुल हो जाता। हाँ जी, क्या करना ये देना, कुछ भी करना क्या? क्यों भी ये देना खाने को। खा लिया उसने बाहर बैठ के भाई, हाँ सबको दे दिया, तभी आपके पास लास्ट में आया है। तो या और मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो हम सिम्बा को लेके आए, ये कहाँ से लेके आया है और ये कितने महीने का उस टाइम पे था और कैसे कैसे इसको लेके आए। तो गाइस कोफ्ते और चावल और साथ में मक्की की रोटी बनी हुई है, आधी इसलिए क्योंकि आधी किसी और को दे दिया हमने। सर कैसे बने हैं? अच्छे बने, पक्की बात है। तो रात को फोन स्विच ऑफ होने की वजह से भाई वीडियो वहीं खत्म करनी पड़ी। आज है दिन दूसरा और उसी वीडियो में मैं इसको भी ऐड करने वाला, क्योंकि शाम को फोन डेड हो गया था। और अब मैं बताने जा रहा था, जो मैं शाम को बता रहा था कि हम इन कुत्तों को कहाँ से लेके आए हैं, तो वो रहा हमारा ब्रोनी, जो कि हम अपने रिलेटिव्स के घर से लेके आए हैं। और यही पास में से मतलब अपने ही थोड़ा यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर से वहीं से लेके आया है। और रही बात की भाई मतलब ये कुत्ता भाई इस बराबर कुत्ता नहीं है, मतलब इंसान का साथ करता है भाई, ऐसा कुत्ता है ये कसम से। मतलब अगर आप कहीं घास को जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो अगर आप सुबह से शाम भी आपको अगर जंगल में हो जा रही है, तो फिर मतलब इसका ये सीन है कि ये तब तक घर नहीं आएगा जब तक वो जिसके साथ गया है उसी के ही साथ शाम को वापस आएगा। और रही बात इसकी, तो इसको हम कहाँ से लेके आए थे, ये बुंगरू हमारा, इसका नाम है सिम्बा। तो इसको हम लेके आए थे, तो भाई आर्मी में है तो वो वहां से लेके आया है जम्मू से। सोच लो आप कितना दूर से आया है, लगभग 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तो होगा ही जम्मू यहाँ से। और 300-400 किलोमीटर दूर से इसको भाई ट्रेवल करके लेके आया। और
उसके बाद यहाँ पे इसको बचाना इतना मुश्किल हो गया था कि इसके हालात इतने खराब हो गए थे कि लग ही नहीं रहा था एक बारी को कि बच जाएगा, क्योंकि पूरा ये खत्म हो गया था, मतलब ऐसे एक सिंगल हड्डी होती है तो वैसा हो गया था। और इसको बहुत सारी बीमारी लगी थी, वायरस हो गया था और भी चीजें हो गई थी कुछ, और वैसे इंजेक्शन भी नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि ये ठीक नहीं था। और अब इसको थोड़ा ये अब ठीक है, तो अब इसको इंजेक्शन भी लगवाने वाले और साथ ही में जो वायरस वाला इंजेक्शन है वो भी लगा देंगे। और रही बात की भाई इसका अभी ये सिर्फ 4 महीने का हुआ है और 4 महीने में इसकी हाइट जो हमारा ब्रोनी है वो इससे 2 महीने बड़ा है, तो मतलब उससे ये काफी हाइट में लंबा हो गया है। और अभी सोच लो 4 महीने का हुआ है। और जब ये अगर गर्मियां निकल गई, क्योंकि गर्मियों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है इन्हें, क्योंकि ठंडे इलाके के कुत्ते होते हैं, तो फिर यहाँ पे अब बहुत तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। सुबह शाम ही है थोड़ा थोड़ा कि हाँ हवा चल रही है, जिसकी वजह से हाँ काफी सही है। बाकी दोपहर में ये भाई अंदर ही रहते हैं और पंखे के नीचे बैठ जाते हैं आराम से, और मतलब निकलते भी नहीं है बाहर क्योंकि इतनी गर्मी हो गया इंसान को। जब मुझे ही इतनी गर्मी लग रही है तो इन्हें तो सोच लो आप कितनी लग रही होगी, क्योंकि हम लोग तो यहीं रहते हैं, जब ये कहाँ से आया है। और वही बात है ना कि कश्मीर के लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते गर्मियों में, ये गर्मियों में यहाँ से फिर चले जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पीछे जैसे एक आदमी आया था यहाँ पे कपड़े बेचने के लिए, घर में आता है जैसे, तो वैसे ही वो भी आया था और वो बोल रहा था कि हम गर्मियों में भाई अपने कश्मीर में चले जाते हैं और जब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड होने लग, बरसात के मौसम में फिर वापस यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हम गर्मियों में यहाँ टिक नहीं पाते हैं। तो ये बात थी उसकी। तो सोच लो आप कि मतलब हर एक इंसान का यही है। अब हम हमारे को अगर कहीं भेज दे ऊपर कि हाँ किन्नौर चले जाओ वहाँ रहना है, तो भाई हम भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है उस चीज की। हाँ धीरे धीरे करके हो जाती है, बट मतलब कुछ टाइम तक तो ऐसे लगेगा नहीं यार कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे खाना है, क्या कमाना है ना, तो वो सब होता है। तो अब आज का कुछ मौसम ऐसा है बिल्कुल साफ, मतलब कोई बादल नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी हवा चली हुई है हल्की हल्की। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो मैं चला वो भी खेत में। सबसे मेन दिक्कत यहाँ पे ये हो गई है कि जो हमने घिया लगाई थी, तो ये लगाई थी घिया, और घिया में देखो अब यहाँ पे बेल देखो कितनी ऊंची हो गई है, देखते ही देखते आप सभी को भी पता नहीं लगा होगा। और ये देखो मैंने आपको यहाँ तक दिखाई थी और उसके बाद देखो 2-3 दिन में ही देखो कितनी बड़ी हो गई है, और वो वाली भी इतनी बड़ी हो गई है। तो अब इसके ऊपर भाई छापर टाइप डालना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये बेल अब नीचे गिर जाएगी 1 से 2 दिन में। तो यहाँ पे जल्दी से छापर भी डालना पड़ेगा, अब एक दिन उसको भी लगेगा। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ पहले कद्दू लगाते थे, तो कद्दू को कोई हम छापर वगैरह नहीं डालते थे, क्योंकि भाई कद्दू तो ऐसे ही मतलब ऐसे ऊपर चढ़ जाता था, तो कद्दू को तो हम यहाँ से चढ़ा देते ऊपर को और यहाँ पे लग जाते थे वो, है ना। और भाई घिया का ऐसा नहीं है, घिया के लिए तो भाई छप्पर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे नहीं लगती है, ये नीचे लग गई तो ये फिर खराब हो जाती है। तो चलो देखते हैं, किसी दिन करते हैं इसका भी जुगाड़। बुनी ओ बुनी क्या कर रहा है भाई, आज नहीं गया तू घास को? ओ बनी बनी आज नहीं गया घास को? नहीं गया? भाई देखो भाई हमारे धनिया ही धनिया है भाई, मतलब हर चीज है। धनिया देखो एक ही खेत में आपको चीजें दिखाता हूँ, देखो धनिया इसी में लगा हुआ है, आलू इसमें लगे हुए हैं, प्याज इसमें लगा हुआ है, और सोया इसमें लगा हुआ है, और मूली भी इसमें लगी हुई थी। तो मतलब एक ही खेत से देखो कितनी सारी चीजें हो जा रही है। और साथ ही मैं दिखाता हूँ रहा दूसरी साइड, जहाँ की देखो क्या लगाया था, यहाँ पे भी घिया लगी हुई है, देखो कितनी ऊंची ऊंची है। तो परे से भी भाई काफी अच्छी ग्रोथ होगी है इनकी। और ये वाली अभी थोड़ी छोटी है, बट ये काफी बड़ी होगी है। और ये देखो यहाँ पे इसमें क्या लगाया हुआ था, इसमें है मेथी, तो इसको बोलते हैं मेथी का ये जो पौधा होता है, तो इसमें ये लगती है, देखो इसके अंदर मेथी होती है। और ये अभी सूखने के लिए रख दी यहाँ पे काट के, क्योंकि जब ये सूखेगी फिर इसके बीज अंदर से निकलेंगे। और यहाँ पे देखो इस खेत में साथ ही में, तो इसका तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, दादू जी से पूछेंगे थोड़ी देर में कि किस चीज का पौधा है, क्योंकि अभी ऐसे कुछ पता नहीं लग रहा है। और साथ ही में यहाँ पे 2 पौधे है भाई किसी चीज के लगाए हुए, मुझे तो पता ही नहीं है। और यहाँ पे देखो साथ ही में अनार का भी लगा हुआ है। अनार तो चलो पिछले साल तो इसमें नहीं लगे थे, बट इस साल फूल भी पड़ा हुआ है, देखते हैं लगते नहीं लगते। और दिखाऊं और भी भाई बहुत चीजें लगी हुई है, यहीं पे ही देख लो। मतलब अभी मैं इतने से एरिया में घूमा हूँ, यहाँ पे साथ ही में लगा है क्या, बैंगन, जिसमें कि भाई 12 महीने बैंगन लगते हैं। देखो देखो लगा हुआ है, काफी बैंगन है लगे हुए, भी छोटे हैं, मतलब 12 महीने इसमें लगते ही रहते हैं, सूखते नहीं है। इसकी अगर कटिंग ना करो तो इसमें लगते ही रहते। यहाँ देखो कितना बड़ा हो गया है, ये देखो कितना बड़ा है। और उसके साथ ही में यहाँ पे देखो 2 आम के पेड़ है, 3 आम के पेड़, 1 2 3 4, और साथ ही में यहाँ पे 4 आम के भी पेड़ है। देख लो इतनी सी जगह में क्या क्या चीजें हो रही है। और वो देखो ऊपर क्या खड़ा किया है भाई, वो पुतला जैसा क्यों करते हैं खड़ा, क्योंकि भाई रात को जंगली जानवर इस चीज से डरते हैं। और ये व्हाइट कलर का ही लगता है, क्योंकि रात को थोड़ा व्हाइट चमकता भी है, और फिर थोड़ा रहता है कि नहीं हाँ कोई जानवर नहीं आएगा इससे। वैसे आ जाता है, जिसने आना है वो तो आ ही रहेगा, बट अपनी तरफ से तो भाई एफर्ट सभी करते ही है। साथ ही में देखो हमने पूरे खेत खाली कर दिया, सिर्फ ये वाला खेत बचा हुआ है, जिसको भाई सभी रोने लगे कि मैं नहीं करूंगा। तो भाई जितना भी हो रहा है उतना करेंगे। पिछले टूर्नामेंट में भाई मेरे चोट लगी है, कल मैं टूर्नामेंट में भी गया था, फिर वहाँ पे खेलने भी लग गए थे, तो फिर भाई मेरे पैर में दर्द आ गई है। तो धीरे धीरे करके जितना होता है उतना करते, और उसके बाद चलते
घर के लिए, क्योंकि भाई मैं सुबह आजकल मेरी इतनी गंदी आदत पड़ गई है। पहले भाई मैं सुबह 5 बजे उठ जाया करता था, और अब पता नहीं क्या हो गया है। मतलब कि सुबह के 9 बजे उठ रहा हूँ, 8 बजे उठ रहा हूँ, 7:30 बजे उठ रहा हूँ। इससे पहले भाई नींद ही नहीं खुल रही है, क्योंकि रात को भाई नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता। और अभी भाई खेत में आ गया, मतलब अभी 9:30 हो गया, और धूप देखो कितनी तप गई है। तो ये भाई शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम तक तो सभी घर को काम करके वापस भी चले जाते हैं। तो मेरा तो अभी उठने का टाइम है, मैं तो अभी नहाया तक नहीं हूँ, देख लो। सीधा मैं खेत में आया, उठ के सीधा खेत में ही आया हूँ। तो चलो करते भाई जितना होता है।